राधे राधे, जय माता दी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उर्मिला स्माइल ब्लॉग में। तो जय माता, नवरात्रों में माता रानी के दर्शन कर लीजिए, चैत नवरात्र देख लीजिए। और ये नज़ारा कहाँ का है पहले कमेंट में बताइए, फिर आगे मैं बताती हूँ। आगे आपको और दिखाऊंगी मंदिर का नज़ारा। बहुत दूर है ये। वो भागी आइसक्रीम लेने, और ये दोनों देखो इसमें एक ये रहा, देख बाल देख कैसे बिगड़ गए। देख 5 रुपए मुझे भी दो, ये दोनों तो भाग जाएंगे। चलो चलो चले चलो चले आइसक्रीम खाने चले, आइसक्रीम खाने चले, आइसक्रीम खाने गए ये सब। अरे हाँ, कल षष्ठी को ना वो मेरे साथ खाना खाने गई थी ना वहाँ पे, तो उसको 5 रुपए देते हो। देखो बाल भी नहीं बने, मतलब घर पे रहने के बाद ये हाल होता है, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तुमको कल दिए थे, आइसक्रीम नहीं खानी है, सर्दी हो जाएगी। आइसक्रीम पाएगा ये लड़का, देखो आइसक्रीम पाएगा। चिल्लर है चिल्लर। 1 रुपए फ्री पे पड़े, हो गए 5 रुपए। हो गए 5 रुपए, चिल्लर मिल गई बेचारों को। और इनको मैं अभी मना कर रही हूँ, अभी मत खाओ आइसक्रीम, क्योंकि अभी ना मौसम ऐसा ही हो रहा है। और देखो घर पे रह के ना बाल बनाने का भी टाइम नहीं है, बस खाना बना के घर का काम करके सारा बस इनको संभालने में लगे रहते हैं। पेपर क्यों ख़त्म हो जाते हैं आजकल। और वैसे तो ज़्यादा छुट्टी नहीं है, 4-5 दिन की छुट्टी है। पहले तो 1-1, 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती थी, लेकिन अभी कोई ज़्यादा छुट्टी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी ना 4-5 दिन में भी घर को उठा के रख देते हैं बच्चे। जब से इनको मतलब सुबह से 2 बार तो पढ़ने बिठा चुकी, घर का काम करते करते। और भी मतलब बार बार मतलब इनको बिठाते हैं। बाहर भी जाने नहीं दे सकते, क्योंकि बाहर कहाँ जाएंगे खेलने बच्चे, तो बाहर नहीं निकल देते। शाम को खेलेंगे बच्चे तब बाहर जाने दूंगी, लेकिन अभी दिन में बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए तो मुझे भी मतलब इनके साथ बैठना पड़ता, ताकि ये कहीं इधर उधर ना भागे। अगर मैं नहीं बैठूंगी तो ये भी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो चलो अब काम करने चलते हैं किचन में। तीनों ये देखो, तीनों कौन है ये? कौन है? कौन है? हाँ ये कौन है, हमको तो आता ही कौन वाली नहीं। आइसक्रीम है? ये 3 कुल्फी रहेगा। ले 2 रुपए तेरे पट में दिए थे मैंने, 2 टिक्के 2 रुपए के। देखो ये तीनों टेस्ट खा रहा है गर्मी में। आप भी खा लीजिए कुल्फी, तो खा ले। मेरे को क्यों नहीं है? मेरे पास तो मैंने। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो फ्रेंड्स ये मंदिर वृंदावन में है, और मेरा बड़ा वाला भाई गया था यहाँ पे वृंदावन घूमने। तो बिहारी जी का मंदिर है यहाँ पे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, नवरात्रों में भी बिहारी जी का मंदिर है। और ये भाई गया था वहाँ पे, तो बहुत सुंदर लगा। माता रानी की कितनी बड़ी, ये घर बैठे मैं आपको वृंदावन और माता रानी के दर्शन करा रही हूँ। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल पे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज है नवरात्र का 5वां दिन, ठीक है ना। तो चलिए अब काम करते हैं। वैसे आप सोच रहे हो मैं सो के नहीं उठी हूँ, चाय पी ली है, झाड़ू लग गई है, काम हो गया है, बस अब जा रहे हैं नहाने। उसके बाद खाना बनेगा और पूजा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और मैं देखिए यहाँ पे अभी आलू रख रही हूँ, इसमें कढ़ाई में ही रख दूँगी उबलने। और सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही। दिमाग क्या ख़राब है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, क्योंकि हमें मकान चेंज करना पड़ेगा और दूसरा लेना पड़ा। तो हम सुबह से मकान देख रहे थे कई, और फ्लैट में तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि फ्लैट सही नहीं रहते और पसंद भी नहीं आते, पता नहीं क्यों। और फ्लैट मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते, और इंडिपेंडेंट मकान देखने के लिए काफ़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है सिटी में रहते हुए। और अगर आप रेंट पे रहते हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपना घर बनाना और मकान देखना। और अपना घर, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था कि अपना घर होना बहुत नसीब की बात होती है। तो हम सुबह से मकान ढूंढे, तो खाना वाना मतलब कि बच्चों के लिए तो मैंने दलिया बना दिया था, बच्चों ने दलिया खा लिया था। और बेटी गई थी कन्या पूजन में, किसी ने आज कन्या पूजन भी आया था पड़ोस में, तो खा लिया। और मैंने दलिया बनाया था सुबह डॉगी के लिए और बेटे के लिए। और मैंने भी कुछ नहीं खाया, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया। तो मैं अभी आलू रख रही हूँ। और देखिए अभी हमें मिला नहीं है मकान, और बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो मकान अभी हम और ढूंढेंगे, घर तो ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। तो आजकल घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतनी महंगाई में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, पता नहीं सरकार क्या करती रहती, समझ नहीं आ रहा है। कहीं कुछ ठीक तो होता दिखता नहीं है। जहाँ देखते हैं ना वहाँ बस परेशानियाँ ही दिखती रहती हैं। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कल वाले ब्लॉग में भी, कि जहाँ देखो वहाँ परेशानी होती है बस। और सबसे बड़ी टेंशन यही होती है, एक मकान। और शादी भी आजकल सोच समझ के करो, कितना भी पैसा लगा दो शादी कर दो, तो फिर बाद में धोखा मिलता है। बेटी दुखी रहती है, या बेटे के संग मतलब घर वालों के संग धोखा हो जाता है, तो परेशानी। और इसी तरह से
घर का भी होता है। अगर घर भी ना हो ना तो घर में भी नुकसान हुए, घर में पैसे का नुकसान हो या घर ना हो, किराए का हो, तो भी चेंज करो, देखो, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। मतलब समझ में नहीं आता, जीवन इतनी परेशानी से परेशानी और इतनी महंगाई है ना कि जल्दी से कोई पहले मतलब कि बहुत कम पैसों में फ्लैट, प्लॉट और ज़मीन आ जाती थी, और आजकल कुछ नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, काम कम है, और बिल्कुल भी पता नहीं क्यों टेंशन है। चलो ये सब बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं ये आलू रख देती हूँ और फिर जाएंगे। तो मैं आपको एक बार जब यहाँ से चेंज करेंगे या दूसरी जगह जब जाएंगे हम घर देखने, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कि हम कहाँ घर लेंगे। तो मिलते हैं बाद में। और फ्रेंड्स पता नहीं इतनी भागदौड़ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर क्यों मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, समझ नहीं आता है। जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं उनकी भगवान ज़्यादा परीक्षाएं क्यों लेते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। और अभी मैं खाना बना लेती हूँ, 3 लगभग बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। और बहुत सारे फ्लैट देखे, बहुत सारे क्या मतलब 4-5 तो देखे थे। तो फ्लैट और रूम ही मिले, मतलब हमें इंडिपेंडेंट मकान चाहिए और अपने बजट में चाहिए, तो इसलिए वो नहीं मिले, है ना। और बच्चों के स्कूल के पास भी देखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मेरे को ही लेके आना पड़ता है बच्चों को, और सुबह वो छोड़ आते हैं इमरजेंसी में, तो इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जितनी ज़्यादा परीक्षाएं लेते जाते। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि बस अब थक गए, बस भगवान अब मत लीजिए परीक्षाएं, लेकिन फिर भी भगवान जो ज़्यादा सहन करता है ना परेशानी, उतनी और ज़्यादा उसको परेशानी देते हैं। ठीक है, देते जाइए, आपकी ही परेशानियां हैं, आपके ही सुख हैं। चलिए हम कर देंगे मेहनत। और अब मैं खाना बना लेती हूँ फ्रेंड्स। और मतलब समझ नहीं आता, जितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ उतनी ज़्यादा परेशानियाँ मिलती हैं, पर कोई बात नहीं, मेहनत करना हमारा काम है, परेशानियों का आना है और चली जाएंगी कभी ना कभी। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही जब है जब परेशानियों से लड़ते लड़ते जीते हैं। कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है। और इसीलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। देखिए मैं बहुत सारी बातें नहीं बताते हैं, बस सोचते हैं कि मेहनत से कुछ हो जाए, मेहनत से सफल हो जाए, तो एक ना एक दिन जिस दिन सफल हो जाएंगे सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा जिस तरह। और इस उम्मीद में रहते हैं कि दुख के बाद सुख आएगा, जैसे धूप के बाद छाया आती है, इसी तरह से। लेकिन कभी कभी ना ज़िंदगी पूरी धूप में चलते चलते ही निकल जाती है, पता ही नहीं लगता कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन परेशानी से लड़ते लड़ते ही जीने का सबक मिलता है, जीने का तरीका आता है हम पे, और उम्मीद बनी रहती है भगवान से कि कभी ना कभी तो मतलब कि चैन मिलेगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, एक अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ। और ज़ोर से बोल दिए जय माता दी, कमेंट में लिख दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो देखिए गुड़िया खड़ी है डॉगी को लेके। बाय बाय।